हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, बात करेंगे इस खुशखबरी के बारे में जिसमें आपने थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप 90 से कम मार्क्स हैं तो भी आप सीटेट क्वालिफाइड हैं। बिल्कुल कैसे, तो हम इसको आपको प्रूफ के साथ समझाने वाले हैं। और ये बात 100% सही है कि आप 90 से कम मार्क्स हैं तो भी आप क्या हैं, क्वालिफाइड हैं। तो चलिए इस पर हम विस्तार रूप से बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीटेट 2022-23 अगर आप दिए हैं तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल है। हम बात करेंगे आंसर की के बारे में कि एक जो टेंटेटिव डेट है वो क्या है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कैसे 90 से कम में भी पास है। चलिए, अगर आपने सीटेट 2022-23 भरा है और आप जनरल के कैंडिडेट हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं तो स्पेशल आपके लिए ये वीडियो है। चलिए, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 90 मार्क्स लाना है आपको। लेकिन अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं और आपने सीटेट को भरते समय अगर आपने अपने कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, मान लेते हैं आप जनरल भर दिए हैं और कोई अदर कास्ट के हैं, तो अब आपको कास्ट के हिसाब से, अगर आप ओबीसी में हैं, यानी ओबीसी में बिहार में देखिए सेंट्रल में ओबीसी होता है और बिहार में इसको दो भाग में बांट दिया गया है, एक को BC1 और एक को BC2। यहाँ आपको समझने वाली बात है, BC2 और BC1। BC1 को ही एक और नाम बोला जाता है EBC। अगर आप BC1 या BC2 से हैं तो आपको सीटेट में 82 मार्क्स चाहिए। अगर आपने जनरल भर दिया है कोई बात नहीं, अभी आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, आपको 82 मार्क्स में बिहार सरकार बहाली दे देगी, जैसे कि 6 पेज में हुआ भी है। तो अगर आप जनरल भरे हैं और किसी कास्ट से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बना लीजिए। भले ही आप सीटेट आपको क्वालिफाई नहीं माने, लेकिन बिहार सरकार आपको क्वालिफाई मान रही है, तो आपके लिए ये खुशखबरी है। उसके अलावा EWS की बात करेंगे। अभी तक EWS को 90 मार्क्स लाना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो नियमावली बन रही है 7वें फेज के लिए, इसमें EWS वाले को 82 नंबर पर पास कर दें। तो ये है ना ये खुशखबरी। चलिए, उसके अलावा अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन आप बिहार में बहाली लेना चाह रहे हैं तो 75 मार्क्स में भी आप बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। अगर आपका मार्क्स 75 आ रहा है, 76 आ रहा है, 77 आ रहा है, 78 आ रहा है, तो आप CBSE यानी सीटेट की नज़र में क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन बिहार सरकार की नज़र में आप क्या हैं, क्वालिफाइड हैं। तो आपके लिए ये खुशखबरी है। उसके अलावा हम इसी तरह PH कैंडिडेट की बात करेंगे जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, तो उनके लिए SC/ST का ही रूल लगता है। यानी अगर बिहार CBSE आपको जो है वो आपको 82 में पास मान रही है, लेकिन बिहार सरकार आपको 75 में ही बहाली दे देगी। अगर आपका 75 प्लस मार्क्स आ रहा है या 75 आ रहा है और आप SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर PH कैंडिडेट है तो आपको बिहार सरकार बिल्कुल बहाली दे देगी। इसी तरह फीमेल की बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी के अगर फीमेल हैं, SC/ST PH फीमेल है, तो आपको 75 मार्क्स लाना है मिनिमम। और अगर आप EBC, EBC या BC2 के कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं तो आपको 82 लाना है। और आप जनरल कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं तो भी आपको 82 लाना है। 82 में आप क्वालिफाइड हैं अगर आप फीमेल हैं तो है ना आपके लिए खुशखबरी। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। रही बात कि आंसर की तो आप आंसर की आपको 16 से 20 फरवरी में आपको मिल जाएगी। आपको आंसर की कैसे चेक करना है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है। फिर आपको आंसर की चेक करने के लिए एक और वीडियो बना देंगे। और आपको फिर भी आंसर की चेक करने में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको आंसर की चेक करके देंगे। धन्यवाद।